हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रकृति में मूल बल कौन कौन से हैं। बल एक ऐसा कारक है जिसके कारण वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति में चार मूल बल होते हैं। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ये कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ये चार प्रकृति में चार मूल बल होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं हम लोग। पहला कौन सा हम लोग जानेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग पहला जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? एक कण दूसरे कण पर एक आकर्षण बल लगाता है। एक कण दूसरे कण पर एक आकर्षण बल लगाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक कण दूसरे कण पर आकर्षण बल लगाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक कण दूसरे कण पर एक आकर्षण बल लगाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को पर एक आकर्षण बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एकदम आप लोगों को याद भी हो जाएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। ये क्या है? m1, ये क्या है? m2, ये क्या है? m1, ये क्या है? m2। इसकी दूरी r है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? बल बराबर m1 m2 व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती 1/r²। ठीक। और फिर जब यहाँ पे f m1 m2 हो जाएगा, यहाँ पे r² बराबर, और जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगता है तो एक नियतांक लग जाता है। जब समानुपाती चिन्ह का हटता है तो यहाँ पे नियतांक लग जाता है। g गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या? g गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। f बराबर g m1 m2/r²। इसको आप लोगों को याद रखना है। एक यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से और फिर यहाँ पे करते आना है। आपको इन फार्मूला दिखाना भी होगा करके। F बराबर g m1 m2/r²। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम है। इसको आप लोगों को याद रखना है। F बराबर g m1 m2/r²। अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण कौन कौन से हैं? अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। पहला कौन सा है? इसकी प्रकृति आकर्षण की होती है। इसकी प्रकृति आकर्षण की होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है? गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति आकर्षण की होती है। ये बल संरक्षीय और केंद्रीय होता है। ये बल संरक्षीय और केंद्रीय होता है। दो तो आपको बल के गुण लिख देना है। अब आइए दूसरा शुरू करते हैं। वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। दो स्थिर आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। या तो आप इसको याद कर लीजिए या तो इसको याद कर लीजिए। कूलाम के नियम से एक ये Q1 है Q2 क्या है? ये दोनों आवेश है। आवेशों के बीच की दूरी को r से दर्शाया गया है। यहाँ पे F समानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक। तो F बराबर 1/4 F साइलेंट नोट Q1 Q2 बराबर r²। ये क्या है? ये एक नियतांक है जहाँ 1/4 इफ साइलेंट नोट गुलाम नियतांक है। जहाँ 1/4 इफ साइलेंट नोट गुलाम नियतांक है। 1/4 इफ साइलेंट नोट बराबर क्या होता है?
9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर 4 × 10⁻9 न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर। यदि निर्वात या वायु के स्थान पर परावैद्युत माध्यम से यदि निर्वात या वायु के स्थान पर परावैद्युत माध्यम हो तब क्या करेंगे हम लोग? तब F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K लगा देंगे, बस K जुड़ जाएगा। Q1 Q2 बराबर R स्क्वायर। अगर आप लोग इस सब फार्मूले को याद रखेंगे तभी न्यूमेरिकल आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला है प्लस क्यू। समान आवेश है, समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान आवेश, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। समान आवेश के में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यहाँ पे भी समान आवेश है, माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण। यहाँ पे प्लस और माइनस विपरीत आवेश है, तो यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा? आकर्षण होगा। यहाँ पे एक नोट है, वैद्युत बल्ब की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही होती है। वैद्युत बल्ब की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही होती है। और एक को देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये तो सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है।